दो बहुओं का पुराना वर्सेस दो बहुओं का नए जमाने का खाना। जल्दी कर निधि, अगर जरा सी भी देर हुई तो तू तो जानती है ना कि बुआ जी सुनाना नहीं छोड़ेगी हमें। हाँ जेठानी जी, मैं जल्दी से कढ़ाई रख देती हूँ चूल्हे पर। सोनम और निधि दोनों ही राठौड़ परिवार के घर की सबसे बड़ी बहुएं थी। इस घर में सभी काम पुरानी परंपराओं के हिसाब से होते हैं और खाना भी पुरानी परंपराओं के मुताबिक ही बनता था, यानी कि मिट्टी के चूल्हे पर। दोनों देवरानी जेठानी खाना बनाने की तैयारी कर रही होती हैं। अरे वक्त हो गया खाने का और अभी तक कुछ अता पता ही नहीं है। उर्मिला, कहाँ हो तुम? हाँ जीजी, बस आ ही रही थी। अरे अब आ गई हो तो ये भी बता दो कि भोजन कब तक मिल जाएगा। बस मैं पता करती हूँ। तब तक दोनों बहुएं भी खाना लेकर आ जाती हैं। खाना आ गया बुआ जी, बस ये चटाई बिछा दूं। अरे चटाई रहने दे, हम ऐसे ही बैठ सकते हैं। भले ही 80 साल की हो गई हूँ, लेकिन आज भी एकदम तंदुरुस्त हूँ, क्योंकि हर काम समय पर करती हूँ, नीचे जमीन पर खाती हूँ। हाँ जीजी, आपकी वजह से मेरी आदत भी बनी और देखिए ना, मेरी वजह से मेरी बहुओं में भी ये गुण आ गए हैं। अब वो खाना शुरू करती हैं। लेकिन बहुओं, इतना सब कुछ क्यों बनाया है तुम लोगों ने? कोई बात है क्या या कोई त्योहार है? बुआ जी, जरूरी है कि हम अच्छा खाना त्योहार पे ही खाएं। खाना तो हम कभी भी बना सकते हैं ना। हाँ, लेकिन तुम लोगों को मेहनत भी तो करनी पड़ी होगी। माँ जी, अगर इतनी सी मेहनत से हमारे परिवार में खुशियाँ आती हैं, तो मुझे मेहनत करने में कोई दिक्कत नहीं है। वाह बहू, तेरे संस्कार कितने ऊंचे हैं। हाँ बहू, मेरे भगवान से यही प्रार्थना है कि मेरे दोनों छोटे बेटों की पत्नियां भी तुम लोगों की तरह ही सुशील और संस्कारी हो। तुम लोगों को अपने बहू के रूप में पाकर मैं तो धन्य हो गई। अरे अब बकबक ही करेगी या खाएगी भी। बहुओं की तारीफ करके उन्हें ज्यादा सर पर नहीं चढ़ाना चाहिए। वैसे कड़ी बहुत स्वादिष्ट बनी है। ऐसी कड़ी खिला के तूने मेरी माँ की कड़ी याद दिला दी। मेरी माँ भी धीमी आंच पर कड़ी पकाया करती थी, जिसके बाद ऐसा ही स्वाद आता था। शुक्रिया बुआ जी, आपको पसंद आया, हमारे लिए इतना ही बहुत है। सभी लोग खाना खाते हैं, इसके बाद हॉल में बैठते हैं। अजी सुनते हो, क्यों ना अब हम अपने छोटे बेटों की शादी के लिए लड़के देखना शुरू कर दें। अब हमें अपनी दोनों बड़ी बहुओं जैसी छोटी बहुएं भी चाहिए, तो अभी से लड़के ढूंढना शुरू कर देते हैं। दोनों छोटे भाई ये बात सुन रहे थे। अरे ये क्या, माँ तो हमारे लिए लड़की देखने की बात कर रही है। अगर माँ ने मेरी शादी किसी और से करा दी तो मेरी रोमा का क्या होगा? हाँ, मैं भी प्राची के बगैर किसी दूसरी लड़की से शादी नहीं कर सकता। हमें तुरंत ही कुछ करना पड़ेगा। फिर शाम को गगन और मयंक नदी किनारे मिलते हैं, जहाँ एक मंदिर भी होता है। अब क्या करेंगे भैया, हम तो बुरी तरह फंस गए हैं। बुआ जी तो इस बात को कभी नहीं मानेंगी। तुझे पता नहीं है कि वो पुराने जमाने की सोच रखने वाली हैं। अचानक से मंदिर की घंटी बजती है। गगन मंदिर की तरफ देखता है और सोचता है, हमने अभी कुछ नहीं किया तो हमें जिंदगी भर अपने प्यार से दूर रहना पड़ेगा। क्यों ना हम मंदिर में शादी करके घर चलते हैं। पहले सब गुस्सा होंगे, लेकिन बाद में सब मान जाएंगे। अगर आपको यही सही लगता है तो हम ऐसा ही करेंगे। कुछ दिन बाद वो अपनी अपनी गर्लफ्रेंड के साथ उनसे मंदिर में शादी कर लेते हैं। दोनों की गर्लफ्रेंड आज के जमाने की सोच रखने वाली मॉडर्न लड़कियां थी। उन्होंने मंदिर में ही शादी कर ली और अब दोनों छोटे बेटे अपनी पत्नियों के साथ घर आते हैं। घंटी बजती है। उर्मिला दरवाजा खोलने के लिए आती है। अरे ये लड़कियां कौन है? माँ, हमने इनसे शादी की है। आज से ये तुम्हारी छोटी बहुएं हैं। अरे कब वक्त तुम्हें ये समझ में आ गया कि मुझे बहुएं चाहिए, लेकिन ये समझ में नहीं आया कि बहुएं मुझे मेरी पसंद की चाहिए। अरे ये आजकल की लड़कियां जिन्हें कपड़े पहनने का ढंग नहीं है, इन्हें मैं अपनी बहू बनाऊं? हरगिज नहीं, ये कभी नहीं हो सकता। उसकी तेज आवाज सुनकर घर के बाकी लोग भी वहाँ आ जाते हैं। ये नंगे कपड़ों में कौन है और ये इन दोनों के साथ क्यों खड़ी है? जी शादी कर ली इन दोनों नालायकों ने इनसे। क्या शादी कर ली, वो भी इनसे? इनसे का क्या मतलब है? बहुत देर से देख रही हूँ, आखिर कमी क्या है हमें? चुप कर चुड़ैल, हमारे बच्चों को अपने जाल में फंसा के अब हमसे जुबान लड़ाती है। तू हमारे घर की बहू बनने के लायक ही नहीं है। वो देखते हैं कि बाहर उसके आसपास की औरतें बाहर निकल के देख रही होती हैं, इसलिए उर्मिला उन्हें घर के अंदर ले आती है। देखो तुम अंदर आ गई हो, इसका मतलब ये मत समझ लेना कि तुम्हारी इस घर में एंट्री हो गई। माँ जी, बुआ जी, इन लोगों ने जो भी किया वो सही नहीं है, लेकिन अब ये इस घर के बेटों की पत्नियां हैं, इन्हें वापस भेजना सही नहीं होगा। इसलिए सही यही है कि अगर
सही कह रही है, ऐसे तो हमारी बदनामी होगी। उनकी बात सुनकर अब बुआ सास उन्हें घर में रहने की परमिशन दे देती है। ठीक है, लेकिन इन्हें बोल देना मेरे सामने अपना मुंह लेकर गलती से भी ना आए। अब जाओ अपने अपने कमरे में। दोनों बेटे अपने अपने कमरों में अपनी अपनी पत्नियों को ले जाते हैं। अरे आज तक हमारे खानदान में किसी ने ऐसी जरूरत नहीं की और तुम्हारे इन दोनों बेटों में इतनी हिम्मत। अरे अब हमारे कुल का क्या होगा? हमारे संस्कार, हमारे रीति रिवाज, ना जाने इनका क्या होगा, जिसे हम इतने समय से निभाते आ रहे हैं। ननद जी, हमारी बड़ी बहुएं भी तो हैं, वो हमारे संस्कार को अहमियत देंगी। मैं तो सोच रही थी कि अब जब वो इस घर में आ ही गई है तो हमें नई बहुओं के जो रीति रिवाज होते हैं वो भी तो उनसे करवाने पड़ेंगे ना। हाँ, ये सब तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं उनकी शक्ल भी नहीं देखूंगी। तू ही समझा दे उन्हें सब कुछ। शक्ल तो मैं भी ना देखूं उनकी, बड़ी बहुओं को बोल दूंगी कि वो सब समझा दे। उर्मिला अपनी दोनों बहुओं के कमरे में जाती है और उन्हें सब कुछ समझा देती है। अब मैं चाहती हूँ कि इस घर के सभी रीति रिवाज से तुम उन्हें परिचित करवाओ। मैं चाहती हूँ कि तुम उन्हें बताओ कि किस तरह हमारे घर की बहुओं का पहनावा होता है, कैसे हमारे घर में खाना बनता है। उन्हें कल पहली रसोई और मुंह दिखाई के लिए भी सब कुछ तुम दोनों ही बताना। ठीक है माँ जी, हम सब कुछ बहुत अच्छे से उन्हें समझा देंगे। इतना बताकर वो वहाँ से चली जाती है। सोनम और निधि अपनी दोनों देवरानियों को लिविंग एरिया में बुलाती है। दोनों ने अभी भी वही मिनी ड्रेस पहनी हुई थी। कल तुम दोनों की पहली रसोई है तो सुबह 5 बजे उठकर तैयार हो जाना। हमारे घर की बहुएं 5 बजे उठ जाती है, बाकी की बात हम तुम्हें कल ही बताएंगे। अगले दिन दोनों बहुएं घर वहाँ आ जाती हैं। अच्छा हुआ तुम लोग टाइम से उठकर तैयार हो गई। हमें जबरदस्ती उठाया गया है, ऐसा करवाया गया है। इसकी आदत डाल लो, क्योंकि अब से हर रोज तुम्हें ऐसा ही करना पड़ेगा। आज पहली रसोई में तुम्हें पनीर की सब्जी, मटर मशरूम की सब्जी, जीरा, आलू, कचौड़ी, पूरी, पुलाव और रायता बनाना है। और हाँ, ये सब शुरू करने से पहले आंगन से मिट्टी ले आना और पहले रसोई को लीपना, चूल्हा बनाना। और इस बात का भी खास ध्यान रखना कि सारे मसाले सिलबट्टे पर ही पीसने हैं। दोनों बड़ी बहुएं रसोई से चली जाती हैं। दोनों ने ऑर्डर तो ऐसे दे दिया जैसे हमने कोई बड़ा होटल खोल रखा हो। देखो, मुझे तो पहली बात ये लीपना वीपना नहीं आता और ना ही चूल्हा वूल्हा जलाना आता है, तो खाना तो दूर की बात है। चूल्हा तो जल जाएगा यार, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन ये लीपना और खाना बनाना तो मुझे नहीं आता। मुझे तो नूडल बनाने आते हैं सिर्फ, और मुझे बर्गर आता है। साथ में पीने के लिए कोल्ड कॉफी बना दूंगी। कुछ देर बाद बाहर सब चटाई बिछाकर बैठ जाते हैं। सभी खाने के लिए नीचे जमीन पर बैठे होते हैं। रोमा देखकर चौंक जाती है। आप लोग नीचे क्यों बैठे हैं? इस घर में सब नीचे बैठकर ही खाते हैं। इतना अमीर खानदान, लेकिन एक डाइनिंग टेबल तक नहीं ला पाए। खैर ये लीजिए। अरे ये ब्रेड खाएंगे क्या हम खाने में? और ये केचुए की तरह क्या है? अरे ये न्यूडल है, केचुआ नहीं माँ जी। हमारे तो कर्म ही फूटे होंगे जो खाने में ये सब देखना पड़ रहा है। अरे बड़ी बहू जा, मेरे लिए चटनी और रोटी ही ले आ। माँ जी, चटनी रोटी नहीं है, मैंने पनीर भुर्जी और रोटी और रायता बना दिया है, मैं अभी लेकर आती हूँ। तभी उनकी पड़ोसन आती है। तुम्हारी बड़ी बहू ने कितने पकवान बनाए थे, लेकिन ये क्या केचुआ बना लाई? तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई हमारे घर में खड़ी होकर हमारे ही बारे में ऐसी बातें करने की? अगर अपनी इज्जत चाहती हो तो अभी चली जाओ यहाँ से। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। पड़ोसन मुंह बनाकर चली जाती है। अगले दिन हमारे घर मुंह दिखाई वाले दिन नई बहुएं ही खाना बनाती हैं, तो उन्हें समझा देना कि कल अच्छे से मेहमान आएंगे तो पहन ओढ़कर और अच्छा सा खाना बनाएंगी। अब दोनों बड़ी बहुएं ढेरों पकवान की लिस्ट उन दोनों नई बहुओं के पास लेकर जाती हैं और उन्हें बताती हैं कि आज रात जाकर उन्हें ये ढेर सारे पकवान बनाने हैं। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। मैं तो नहीं जगूंगी रात भर और ना ही इतना सब कुछ बनाऊंगी, तो मैं कौन सा ये सब बनाने वाली हूँ? वैसे भी मुंह दिखाई में जो लोग आएंगे जरूरी नहीं कि वो लोग भी इनकी तरह पुराने जमाने के हो। ऐसा करेंगे, फ्राइड राइस के साथ मंचूरियन और नूडल के साथ चिली पनीर बना लेंगे। ना कोई सुख सुविधा, मिक्सर के नाम पर ये पत्थर रखा है और उम्मीद कर रहे हैं हम इतना सब कुछ बनाएं? कभी नहीं। ऐसा कहकर वो सोने चली जाती हैं। अगली सुबह वही सब बनाकर रख देती हैं। देखो, ये लोग अपने जमाने का केचुआ बना लाई। ना जाने अब हमारी इज्जत की धज्जियां कितनी सारी उड़ जाएगी सब लोगों के आगे। अरे अरे बहू रानी, मुंह दिखाई का नेक देने से पहले मैंने तुम्हारा चेहरा देख लिया। और मिला देखो जरा तुम्हारी नई बहुओं को। और ये खाना खिलाती है मुंह दिखाई पर। इसे तो मैं अपनी काम वाली को भी ना खिलाऊं। एक तुम्हारी पुरानी बहू है जिनके मुंह दिखाई में तो हमने सारे पकवान भी ना खाए थे। नहीं खाना हमें ये सब। सभी मेहमान वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। तभी उर्मिला की बहन सुलेखा और उसकी बहू अंजलि वहाँ आते हैं। अरे
अरे बड़ा जाम था, आ जाने में देर हो गई। अब जल्दी से खाना परोस दो, बड़ी भूख लगी है। अरे वाह, मंचूरियन, चिली पनीर, आज तो खाने में मजा ही आ जाएगा। अंजलि, तुझे ये पसंद है? तुझे पता भी है आज इस खाने की वजह से हमारी कितनी बेइज्जती हुई। अरे ये तो मुझे भी पसंद है, मेरी बहू बनाती है और ये वही सब है जो तुम लोग खाते हो, बस इसको बनाने का तरीका अलग है। ये दिखती बस थोड़ी अलग है, ये सब तो बल्कि बहुत लोग खाते हैं और इसमें कोई बुराई नहीं है। देख उर्मिला, मुझे पता है तेरे घर सब पुराने रीति रिवाजों से होता है, लेकिन तू समझ, अब जमाना बदल गया है। बच्चे हमारे रीति रिवाजों को समझे ये जरूरी नहीं, वक्त के साथ हमें अपने अंदर बदलाव लाने पड़ते हैं। आखिर परिवर्तन ही तो जीवन का नियम है। ऐसी बात है, तब तो हमने बहुओं के साथ बहुत बुरा किया है। बहुओं, अब से मैं तुम लोगों पर पुराने रीति रिवाज का बोझ हटाती हूँ। अब से तुम लोग आराम से 7 बजे तक उठना, और हाँ, अब से जो तुम्हारा दिल करे तुम वो कपड़े पहनना जिसमें तुम्हें आराम मिले। और अब से मैं रसोई में गैस सिलेंडर मंगवा दूंगी। अब से तुम लोगों को चूल्हे पर खाना बनाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। भाभी, ये सब क्या है? अब मैं अपनी बहुओं पर जुल्म नहीं होने दूंगी, आप हमारे बीच में मत आइए। ये सुनकर